47 बच्चों पेज नंबर 2.59 एग्जांपल नंबर 47 2.59 एग्जांपल नंबर 47 शुरू करो बच्चों एग्जांपल 47 ध्यान से देखना बेटा ABC were partners in a firm on 1st April 2018 तीन पार्टनर्स ABC 1st अप्रैल मतलब ये इनका ओपनिंग कैपिटल है A का 4 लाख B का 3 लाख और C का 2 लाख का कैपिटल है as per the provision of partnership deed A was entitled to a salary of 5,000 per month A को 5,000 per month मतलब 12 महीने का 60,000 रुपए सैलरी पे करना बेटा A को कंटिन्यू पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम और उनको आईओसी देना है 40,000 30,000 एंड 20,000 का The net profit for the year ended 31st March 2019 3 lakh was divided among the partners without providing for the above items showing your working clearly pass the adjustment entry to rectify the above error अब rectifying entry pass करिए बेटा same pattern particular A debit credit B debit credit C debit credit firm debit credit फर्म को सबसे पहले किसको सैलरी देना है बेटा ए को सैलरी मिलेगा मतलब ए में 60,000 क्रेडिट होगा फर्म ये 60,000 सैलरी देगा तो फर्म में हम लोग 60,000 डेबिट करेंगे ये क्लियर हो बच्चों सबको बेटा बढ़ो आगे बच्चों आईओसी भी पार्टनर्स को मिलता है बेटा ए को मिलेगा 40 बी को मिलेगा 30 एंड सी को मिलेगा 20 तो इन शॉर्ट फर्म का 90,000 रुपीस का लॉस हो जाएगा बच्चों फर्म ये 60 और 90 1,50,000 रुपया तीनों पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 1,50,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा इक्वल वहां पे क्रेडिट किया 50 डेबिट 50 डेबिट 50 डेबिट अब यहाँ पे टोटल डेबिट होगा 50 यहाँ पे होगा 1 लाख क्रेडिट मतलब 50,000 क्या हुआ बच्चों क्रेडिट हुआ यहाँ 50,000 डेबिट है 30,000 क्रेडिट है मतलब 20,000 हो गया डेबिट यहाँ 50,000 डेबिट है एंड 20,000 क्रेडिट है मतलब 30,000 हो गया डेबिट बाकी चल एंट्री पास कर देंगे बी अकाउंट डेबिट 20 सी अकाउंट डेबिट 30 टू ए अकाउंट 50,000 समझे बेटा सब लोगों को कंप्लीट कर दो
करेंगे। एग्जाम्पल 48 स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 48, A, B, C were partners. Their capitals were 30, 20 and 10,000 respectively. तीन पार्टनर्स A, B, C, उनका कैपिटल्स हमको दे रखा है 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. उनको कितना आईओसी मिलना चाहिए बच्चों? 5%, मतलब ए को 1500, बी को 1000 और सी को 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. B को 6000 रुपए सैलरी देनी है बेटा, ये 500 पर मंथ है, इंटू 12 मतलब 6000 रुपए बी को सैलरी मिलनी चाहिए। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. अब ना बेटा किसको कमीशन देना है अपन को? सी को। कितना परसेंटेज कमीशन देना है? 5%। कौन से प्रॉफिट के ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद के प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000। बेटा ध्यान देना कि 30,000 का प्रॉफिट, मैं उसमें से क्या माइनस करूं बेटा? आईओसी 1500, 3000, तो बाकी बचा 27,000। उसके ऊपर मेरे को 5% मतलब 1350 रुपया मुझे सी को कमीशन देना बाकी है। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा, हमको क्या लिखा हुआ बेटा? 5% सी को कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका प्रॉफिट 30,000 है, आईओसी आपका 3000 है, माइनस किया प्रॉफिट बचा 27, उस पे 5% 1350 रुपया सी का कमीशन देना बाकी है। बच्चों कह रहा हूं बेटा मैं सबको, अब ध्यान से समझना बेटा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000 distributed in the ratio of capitals without providing any of the above adjustment। तो गड़बड़ क्या हो गई बेटा? जो 30,000 का प्रॉफिट है ना, वो हमने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बच्चों ध्यान से समझना, पर्टिकुलर ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट, फॉर्म डेबिट क्रेडिट। 30,000 का प्रॉफिट गलती से 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब फर्म ने गलती से उनको 30,000 का 3:1 डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 30,000 का 3:1, 3 to 5 और 1 6, 5 3 are 50, 5 2 are 10 and 5। फर्म ने इनको गलती से पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि क्लियर लिखा है बेटा कि प्रॉफिट गलती से कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? कैपिटल के रेशियो में। तो आपने उनको जो 15, 10 और 5,000 दिया है वो गलती से क्रेडिट हुआ है, तो गलती से क्रेडिट हुआ है तो अपन को टेकन बैक करना पड़ेगा, वापस ले लेना पड़ेगा। तो ए उसको डेबिट करेगा 15,000, बी डेबिट करेगा 10,000, सी डेबिट करेगा 5,000 और फर्म उसको क्रेडिट करेगी उनसे वापस लेके 30,000। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या क्या कैलकुलेट करना बाकी है? आईओसी, आईओसी कितना देना है बेटा? ए को 1500 मिलेगा, बी को 1000 मिलेगा, सी को 500 मिलेगा और फर्म टोटल 3000 का देगा। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा, कोई कंफ्यूजन? आगे और क्या देना है बेटा? सैलरी। किसको सैलरी देना है बेटा? बी को। तो बी के क्रेडिट में 6,000, फर्म के डेबिट में 6,000। कह रहा हूं बेटा मैं सब लोगों को, कमीशन, कमीशन किसको देना है बेटा? सी को। सी को मिलेगा, सी के क्रेडिट में 1350, फर्म देगा, फर्म के डेबिट में 1350। यहाँ तक क्लियर बेटा? कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? श्योर बच्चों? अब आपका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 30,000 क्रेडिट है, उसमें से 3 और 6 9 और 1 10, 10,350 माइनस करेंगे बच्चों। 30,000 में से 10,350, तो बाकी बचेगा 19,650
ये 19,650 यहाँ पे डेबिट पे आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कौन से रेशियो में, जो उनका पीएनएल का रेशियो है, क्या रेशियो है बच्चों, 5:2:3। 19,650 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, 3:5 डिवाइड बाय 10, 1965 into 5, 65 into 2, 3930, 5895, 9825। अब यहाँ पे आपने डेबिट किया, मतलब तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा 9825, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम 5895 एंड 3930, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका डेबिट का टोटल करो बच्चों, मतलब 15,000, और इसका क्रेडिट का टोटल करूं तो 9 और 10,000, 11,325। तो प्रियांश के पेरेंट्स मिल रहे हैं, सबसे फोन पे बात होती है। हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 5 12,895, यहाँ पे 5,000, और यहाँ पे 3 4 5,200, 5,700, 5,780। है बच्चों, अब डिफरेंस निकाले बेटा इधर, तो आएगा डेबिट में 15,000 माइनस 11,325, 3,675, ये आया डेबिट बेटा, बराबर आ रहा है। देखो उनकी मेथड अलग है, अपनी मेथड, इस मेथड से ही हो गया, रिस्क ले रहे हैं लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट 2895, बराबर है बेटा, क्रेडिट 2895 आ रहा है ना। हाँ टोटल में मिस्टेक है, तो वो रेशियो में मिस्टेक है। ये अमाउंट में मिस्टेक है। हाँ सर, बी का रेशियो 2 है। बी का रेशियो 2 है कि 3? हाँ बी का 2 है, उल्टा हो जाएगा मतलब। हाँ यहाँ 3930 हो जाएगा और यहाँ पे 5895 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 3 10,930, मतलब 930 क्रेडिट, बराबर ना बेटा। और यहाँ पे हो जाएगा 5895 प्लस 1 6895, 6800 प्लस 3 7100, 7600, 7600, 8195, 7600, 7745, बराबर बेटा। तो 2745 क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है बच्चों। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, ए अकाउंट डेबिटेड 3675, टू बी अकाउंट 930, टू सी अकाउंट 2745। पूरा समय को वापस से ध्यान देना बेटा। कैपिटल दिया, आईओसी 5% कैलकुलेट करना है, बी को 6,000 सैलरी देनी है, सी को कमीशन देना है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कैलकुलेटिंग आईओसी। हमारा प्रॉफिट 30,000 है, आईओसी 3,000 माइनस किया 27,000, उसका 5%, मतलब सी को अपन कमीशन देंगे 1,350। हमने जो 30,000 का प्रॉफिट है ना, वो गलती से कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आपने गलती से उनको क्रेडिट कर दिया है, तो उनसे पैसे वापस ले लोगे पार्टनर से, तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, तो पार्टनर उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। 30,000 का कैपिटल रेशियो 3:1, ए में डेबिट 15,000, बी में डेबिट 10,000, सी में डेबिट 5,000, फर्म को मिलेगा तो फर्म में क्रेडिट 30,000। आईओसी तीनों को देना बाकी है, ए बी सी में क्रेडिट, फर्म में डेबिट, सैलरी बी को देना बाकी है तो बी में क्रेडिट, फर्म में डेबिट, कमीशन सी को देना बाकी है तो सी में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। बाकी जो डिफरेंस आएगा बेटा 19,650, वो ओरिजिनल 523 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट, बाकी बेटा नगद जनरल। समझे बच्चों सबको बेटा, कंप्लीट करो बेटा। सर जैसे आपने पहले स्टेप में
संडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ट्रांजैक्शन नहीं कल लेक्चर नहीं, संडे ले रहा हूँ। संडे बहुत जोरदार समय बेटा, उसमें बहुत सारे बाकी भी रह गए और बहुत सारे गलत भी हो गए, दोनों का मिक्सचर वाला समय है, तो इसलिए संडे का बहुत इंपॉर्टेंट समय बेटा, है ना। संडे मिलते हैं मंडे खत्म नहीं चलता प्रोबेबली।